कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। आपके पिताजी मर गए, उनको भर्ती कर लेंगे, 1-2 दिन भर्ती करके पैसे लेके छोड़ देंगे। ये सही है या गलत है? अब बताइए। इस पर मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर मीडिया कभी बोलती नजर नहीं आई कभी सुना आपने कि इस पर डिबेट चल रही है आज? उत्तर दो। भारत की जो मूल जरूरतें हैं उन पर मीडिया कभी बातें नहीं करती। वो बातें किस पे करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी। और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। आपको क्या लगता है मीडिया फ्री में कोई खबर चलाती है? बताइए। हजारों करोड़ बॉलीवुड दे देगा मीडिया को, तो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा जो खबर का वो चलाती रहेगी, और आम जनता को लगेगा कि संत खराब है, और वो संतों की बन जाएंगे विरोधी। अभी कितने सोचिए, जो प्रेमानंद जी का दर्शन करते थे, पूज्य प्रेमानंद जी का, अब देखिए मीडिया के भड़कावे पे वो पूज्य प्रेमानंद जी को कुछ लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भड़का दिया। मीडिया ने, और लोग मीडिया के भड़कावे में आ गए और मीडिया भड़का के चली गई, उससे तो पैसे मिल गए। अब आप लड़ते रहो आपस में, अपने संतों का करते रहो अपमान, हैं? अपने संतों का करिए अपमान, आप अपमान करके पाप रखिए, आपस में लड़िए। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया, और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। अंग्रेजों का वही चुरा लिया कॉन्सेप्ट। आज न्यूज क्या कर रही है? कुछ न्यूज लोग, न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूज चैनल फूट डालो शासन करो कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, और मस्त अपना चल रही है गुटखा बेचो, दाने दाने में केसर का दम। हर टीवी न्यूज चैनलों पे यही चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। टीआरपी बना के बेचना क्या है उनको? गुटखा बेचना क्या है? मोबाइल पे जुए का ऐप, कितने धड़ल्ले से जुए के ऐप चल रहे हैं, वो सारे बॉलीवुड के लोग जुए के ऐप का प्रमोट कर रहे हैं। तो बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड न्यूज मीडिया को पैसा दे देता है कि आप चलाओ खबरें, संतों को करो बदनाम, और लोग समझते नहीं और आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दिन सनातन को ये मीडिया ले डूबेगी, सनातन संस्कृति को मीडिया। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। अब बताइए, वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो इन न्यूज वालों से कि क्या कहें, क्या कहें फिर? इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। न्यूज वालों को चिंता है, क्योंकि न्यूज वालों को पता नहीं क्यों चिंता हो रही है, लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले कुछ। सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है, और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। दुर्योधन दुशासन ने उतारा ही तो था, दुशासन ने कपड़े तो उतारे थे। द्वापर में कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो जाता था, और कलयुग में कपड़ा पहनने का कह दो तो मीडिया महाभारत कर रही है। युग बदल गया क्यों? पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे, और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। शकुनी का सारा काम मीडिया ने संभाल रखा है। जो काम तब शकुनी का था महाभारत के टाइम पे, वही काम अब किसका है? मीडिया का। कुछ मीडिया के लोग हैं, बहुत सारी मीडिया अच्छा भी करती है, लेकिन कुछ लोग तो
कुछ मीडिया कर्मी तो गलत हैं ही, गलत काम कर रहे हैं, गलत मतलब शकुनी की तरह समाज को भड़का रहे हैं, संतों को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सनातनी संत लोग भी इस बात से डर जाते हैं कि यार हमारे बारे में मीडिया कुछ चला ना दे। लोग डरते हैं और मीडिया यही तो चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें। मीडिया यही चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें, क्योंकि हमारे बारे में कुछ बोला तो हम गलत चला देंगे। चला दो, केवल ये दास अनिरुद्ध ऐसा है जो ऐसा बोल पा रहा है, किसी की ताकत नहीं है इतना बोलने की, क्योंकि सच बोलने से भी लोग डरते हैं। सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि जमाना झूठ का है, झूठ का इतना बोलबाला है कि अब सच कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि सच बोलते रहना चाहिए। मीडिया जो कर रही है वो सनातन के लिए ठीक नहीं है। शकुनी ने जो किया वो दुर्योधन के लिए सही नहीं था। ऐसे शकुनी का पूरा काम, शकुनी मामा का आज पूरा काम मीडिया निभा रही है, कुछ मीडिया। इसलिए ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं, अब सोचिए इन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा तो फिर ये मीडिया किसकी सगी है। और हम कहते सगे मत बनो, पर सच तो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? संत समाज भी डरता है कि यार कौन मीडिया से पंगा ले। लेकिन देखो, बिना युद्ध के, बिना लड़ाइयों के निष्कर्ष नहीं निकलता। सनातनियों को केवल मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी न्यूज चैनल खोल के देखेंगे उसमें अधिकांश न्यूज चैनल वाले उन लोगों को बुला के बिठा लेते हैं जो मुसलमानों का और गलत चीज़ों का बहुत सारे आपस में लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान, और फिर हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। आज तक बताइए कोई भी पिक्चर, आज तक बताइए कोई भी पिक्चर चर्च के खिलाफ बनी? कोई भी पिक्चर वहां मस्जिद के खिलाफ बनी? लेकिन मंदिरों के खिलाफ कितनी मूवियां बन गई। आश्रम जैसी मूवी बनी एक, कौन सी मूवी बनी? आश्रम जैसी मूवी बनी, और उस मूवी में संतों को इतना गलत दिखाया गया कि जो युवा, जो लड़के उस आश्रम मूवी को देखेंगे वो संतों के विरोधी हो जाएंगे। तो केवल संत ही पूरी मीडिया के टारगेट में है कि नहीं? बॉलीवुड हो चाहे मीडिया हो, संत लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। कोई मौलाना के खिलाफ कोई मूवी बनी हो तो बता दीजिए, बोलो। कोई पादरी के खिलाफ मूवी बनी हो तो बताइए। तो सवाल खड़ा हुआ कि केवल सनातन के संतों के खिलाफ क्यों? ये सवाल है, बताइए। और इसमें कोई मीडिया नहीं बोलती कि भाई आपने ये मूवी क्यों बना दी, तो गलत है, संतों के खिलाफ क्यों बनी? भाई जो संत गलत है उसे गलत कह के बोलिए। अब बताइए कि पूज्य प्रेमानंद जी कहां गलत थे?